हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और हम पढ़ रहे हैं अभी क्वांट यानी मैथमेटिक्स, जिसे हम नॉन टेक्निकल मैथ्स कहते हैं दोस्त। अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है दोस्त। इसके बारे में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में मैं पूरा कॉन्सेप्ट A to Z सब कुछ बताया हूँ। सेकंड लेक्चर में कुछ वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। यहाँ पर मेनली कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी क्वेश्चन तो एक ईजी होते हैं। क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, आपसे बन जाएंगे, आपको समझ में भी आएंगे, ठीक है। मेन चीज़ इसमें ये होती है कि कॉन्सेप्ट को समझना। आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उनके फार्मूले जो हैं उनको याद रखो, आपकी माइंड में होने चाहिए, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर रेलवे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, ठीक है, बैंक का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके अलावा आप कैट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एसआई, किसी भी स्टेट का एसआई, पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ठीक है, यूपीएससी का सी सेट होता है, आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्त, जिसको हम आईएएस का प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर कहते हैं। थोड़ा सा टफ माना जाता है। आप किसी भी स्टेट के सी सेट की तैयारी, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन अथवा पीसीएस इसको बोलते हैं, या कोई गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल, तो आप इनको डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। इस मेंसुरेशन वाले चैप्टर में मैं आपको जियोमेट्री के भी टॉपिक बताऊंगा, ठीक है दोस्त। जियोमेट्री जिसको ज्यामिति बोलते हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर तीसरा होने वाला है। आज हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं आपको अच्छा याद दिला दूं कि पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि ट्रिपलेट्स, आपने याद किया क्या? ट्रिपलेट्स याद कर लिया? कर लिया तो यस लिख के बताओ दोस्त। सेकेंड चीज़, इसमें मैं आपको अगर एक चीज़ समझाऊं, हालांकि मैं पहले लेक्चर में बताया था, उसमें अगर मान लो कि ये ट्रिपलेट्स में ले लिया 3 4 5, अगर मैं इसमें मैं किसी चीज़ का एक नंबर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, या 2 की जगह मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं यूं कहूं कि k का मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी ट्रिपलेट्स ही रहेगा। तब ये नंबर क्या हो जाएगा? 3k, 4k, 5k, यही हो जाएगा। तो पेरीमीटर, लेट से कि आप पेरीमीटर निकालते हो, ठीक है दोस्त। आप पेरीमीटर जब निकालोगे तो क्या होगा? इन सब का जोड़ होगा ना, यानी 3k + 4k + 5k। मान लो अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल, ट्रिपलेट्स तो राइट एंगल ट्रेंगल में लगता है हमेशा, समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? k कॉमन आ जाएगा ना, तो 5 4 9 3 12, यानी 12k हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आपने क्या समझा कि अगर k का किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पेरीमीटर में k का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मैं अगर एरिया की बात करूं, एरिया की सपोज बात करूं, तो एरिया में क्या होता है दोस्त? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रेंगल में आप डायरेक्ट कर्ण वाली साइड को छोड़ देते हो, जो हाइपोटेनस होता है बड़ी वाली साइड सबसे, उसको छोड़ के बाकी दोनों साइड का मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देते हो 2 का, ठीक है। तो ये हाफ हो गया। अब ये 3k इंटू 4k आ जाएगा, ठीक है। तो 4 3 12/2 यानी 6k, और ये k का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक के इधर से आएगा, एक के इधर से आएगा, ठीक है। एरिया में हम क्या लिखते हैं? यूनिट, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, जो भी स्क्वायर में लिखते हैं। इसमें मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी पावर सिंगल लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखना दोस्त कि पावर यहाँ यूनिट का सिंगल होता है तो आप सिंगल के का मल्टीप्लाई करोगे। एरिया में क्या होता है? पावर डबल होती है, इसलिए हम के अगर नंबर का मल्टीप्लाई है इन सब में तो के की स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कभी भी आप वॉल्यूम की बात करूँ मैं, तो वॉल्यूम में क्योंकि 3 लेंथ का मल्टीप्लाई होता है, अगर ऐसा मान लो कि कुछ वॉल्यूम टाइप का बना और सब में के है, तो वहाँ पर के क्यूब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब आप लिखते हो पावर 3, ठीक है दोस्त। हालांकि ये ट्रिपलेट्स वॉल्यूम के लिए नहीं होते हैं, बट कभी ऐसा कुछ भी केस आता है कि उसमें 3 चीज़ें दी है और इन सब में के किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई है, तो आप डायरेक्ट के का मतलब उस नंबर के क्यूब का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है दोस्त। चलते हैं, कुछ और चीज़ें सीखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, देखो आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है दोस्त। देखो एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। अब भाई ये बताओ कि 5, 7 और 10 ये कोई ट्रिपलेट्स में आता है क्या? नहीं आता है ना, नहीं आता। तो क्या करोगे फिर, इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो दोस्त इसका एरिया जो है हम हीरो फार्मूला से निकालेंगे। क्या होता है हीरो फार्मूला? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस क्या होता है? वेयर, इसको इस साइन को वेयर बोलते हैं। वेयर एस इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यही सेमी पेरीमीटर होता है यस। बस यही काम हम यहाँ करेंगे। अब लगा दो आप। तो आप सबसे पहले एस निकाल लो। ये ए बी सी आपको दे दिया है, तो एस क्या होगा भाई? 10, 7, 17, 5, 22 और 22/2 यानी 11 एस की वैल्यू आ जाएगी। बताओ इतनी बात क्लियर है? बस अब इसमें एरिया निकालना है आपको, तो रख दो फार्मूला। देखो ये 11 आया तो हमने एस की जगह ये देखो 11 रख दिया। फिर एस माइनस ए मतलब 11 माइनस 5 कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर एस माइनस बी 11 माइनस 7 ये 4 बचेगा। फिर एस माइनस सी यानी 11 माइनस 10 मीन्स 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये 4 है तो इसका 2 बाहर आ जाएगा। समझ आया दोस्त? आएगा ना, ठीक है। देखो और उसके अलावा क्या बचेगा? देखो ये तो बाहर आ गया, ये 1 है तो 11 छक्का 66, बस यही आंसर आ गया आपका एरिया का। सिंपल रहा दोस्त। अब ये यूनिट क्या आएगी? तो क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मेंशन है, यहाँ सेंटीमीटर में यूनिट है, तो ये एरिया की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर का स्क्वायर होगी। अगर मीटर में सारी यूनिट दी होती तो मीटर का स्क्वायर हो जाता, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 18। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18। अब भाई ये 10, 12, 18 जो भी दिया है नंबर, क्या देखो ये ट्रिपलेट्स में आता है क्या? मान लो 2 आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ 5 बचेगा। 2 आपने सपोज कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा, 6 बचेगा और ये 9 बचेगा। ये कोई ट्रिपलेट्स में आता है? नहीं आता। तो हमें एरिया निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे दोस्त? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट, और यही हमारी एरिया होती है, ठीक है। ये चीज़ें तो देखो लिखने की बात नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपन आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, मिस करेंगे। डायरेक्ट हमारी दिमाग में ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है। देखो 18, 12, 30 और 10, 40 और 40/2 करोगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 20 आ जाएगी। समझ आया क्या? आपने इन तीनों को जोड़ दिया, 2 को भाग दे दिया, 2 को डिवाइड कर दिया। सम ऑफ ऑल दिस साइड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आपने एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर निकाल लिया एस। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो एस की वैल्यू आपने 20 निकाल दी। एस माइनस ए मतलब 20 माइनस 10 तो ये कितना होगा? 10 होगा। फिर 20 माइनस 8 12 दैट इज 8, 20 माइनस 18 दैट इज 2। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो। देखो ये 20 है और 10 दूनी 20, तो 20 ये बाहर में निकाल लूँ क्या? 20 के 2 टुकड़े हो गए और 8 को मैं √2 यहाँ रख देता हूँ और जो 4 बचेगा उससे भी 2 बाहर निकाल लेता हूँ। तो अल्टीमेटली ये 40 हो जाएगा। ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होकर 40 √2 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या? ये डी सेंटीमीटर, ये स्क्वायर में आएगा एरिया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए कि आप जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए दोस्त कि आप ये आंसर में यूनिट जरूर मेंशन करोगे, ठीक है। ये एरिया आ गई, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 19। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की आपको कितनी है ये फाइंड करना है। देखो सिंपल सा फंडा है दोस्त। क्या करोगे आप? सबसे पहले तो ये आपको देखो कि ये 15, 28, 41 ये कोई ट्रिपलेट्स है क्या? आप चेक करो पहले। ये आपने चेक किया, ये नहीं है ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो आप इसकी एरिया निकालोगे, ठीक है। और उसी ट्रिपलेट्स की एरिया अगर मान लो कि हमने इस फॉर्म से निकाला कि हाफ बेस, अब देखो इतनी वाली संगत भुजा के शीर्ष लंब यानी बेस तो आपको 28 दे दिया, आपको ये हाइट निकालना है, यही हाइट निकालना है। तो आप इसकी एरिया निकाल के इधर से जो एरिया आएगी, एरिया को एरिया के बराबर कर दिया आपने। दो तरीके से आपने 2 फार्मूले से एरिया निकाली और उनको बराबर कर दिया। अब यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी काट पीट के,
ठीक है, बनेगा दोस्त, आपके लिए छोड़ दूं, आंसर मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं पूरी हिंट दे दिया हूँ। अब इसकी एरिया कैसे निकालोगे, तो इन तीनों की जो लेंथ है उनका सम करोगे, उसका डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो पहले s निकालोगे, फिर s माइनस है, s माइनस बी, s माइनस सी, जो अपन ने अभी तक किया, और काट पीट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखो, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताओ त्रिभुज का। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब दोस्त अगर मान लो इनमें 3 कॉमन ले, क्या ट्रिपलेट्स आपको नजर आ रहा है क्या? 12 के ट्रिपलेट्स होते हैं, बट अगर इसमें मान लो 3 कॉमन ले लेते हो तो 3 कॉमन लोगे, 4 5 7, 4 5 7 का कोई ट्रिपलेट्स होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं होगा ट्रिपलेट्स। जब ट्रिपलेट्स नहीं है तो हमें एस हीरो फार्मूला से निकालना पड़ेगा। देखो मैं बार बार ये फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ आपके लिए दोस्त, क्योंकि आपको याद हो जाए, यही हमारी एरिया होती है, ये हीरो फार्मूला कहलाता है। ठीक है, देखो 21 15 कितना होगा? 36, और ये 12 48 48, तो s की वैल्यू आप 48/2 यानी 24 निकाल लिए। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू। देखो एरिया इज इक्वल टू, एरिया को ऐसा भी लिखते हैं, अगर हम मैं ये डेल्टा बना दूँ तो ये भी ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, ट्रायंगल की एरिया ही माना जाता है ये। ठीक, अब देखो s मतलब 24, s माइनस a यानी 24 माइनस 12 यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, s माइनस b 24 माइनस 15 9 बचेगा। ठीक है, और 24 माइनस 21 यानी 3 बचेगा। ठीक है दोस्त, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 24 है तो इसको 12 लिखो, तो 12 इंटू 2 लिखोगे, और एक 12 यहाँ है 12, तो एक 12 बाहर आ गया। ये 9 है तो 9 को मैं बाहर निकालूंगा तो ये 3 बचेगा। ठीक है, आ जाएगा। इधर से जो 2 बचा था तो हमने 2 यहाँ रख दिया। ठीक, ये वाला 3 यहाँ है, बस इसको देख लो आंसर। 12 3 36 और ये √6। ठीक, आंसर आया दोस्त। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ से आपसे बोला भी है। ठीक है, 36√6 ऑप्शन ए बनेगा दोस्त। देखो आए हुए क्वेश्चन है, आपसे ये मतलब नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं दोस्त। ठीक है, आपने देखा मैं कई बार क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है, कि वो आए हों, पर इस बात पर पूरी तरह से निर्भर नहीं करता दोस्त कि आए हुए जो क्वेश्चन नहीं है तो वो नहीं है, या किसी एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो दूसरे एग्जाम में नहीं आ सकती या नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता दिया कि सारे एग्जाम के लिए एक 0 से लेके आपको एकदम हाई लेवल तक पूरा पहुंचाऊंगा। ठीक है, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, अगर आपने अब तक पढ़ा है तो आप खुद अपने आप में अंतर महसूस कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि आप में क्या डिफरेंसेस आया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, आपको कुछ डिफरेंट, देखो मैं आपको कई तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी माइंड में एकदम सारी चीज़ें क्लियर रहे, किसी और टाइप का ऐसा ना बचे कि आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो आपको लगे यार हमने ये तो पढ़ा नहीं है। नहीं दोस्त, मुझे आपको सब कुछ सिखाना है। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया 4:3:2। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, मान लो कि भुजा ABC मानते हो तो यही दिया है 4:3:2। कोई दिक्कत, ये लिखना नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूँ, लिखना नहीं है आपको। यदि त्रिभुज का परिमाप दिशमच है 63 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? भाई परिमाप आपको पता है क्या होता है? परिमाप मतलब पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर दोस्त इन सब का जोड़ ही तो होता है। आप जब A + B + C निकालते हो, यही तो हमारा परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। और जब इसका आधा कर देते हो तब ये S निकल जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपको परिमाप निकालना है, मतलब तीनों का सम निकालना है। अब परिमाप दिया कितना है? देखो 63 सेंटीमीटर। दोस्त मुझे ये रेशियो दिया है, मुझे नहीं पता कि K की वैल्यू क्या है, ये रेशियो में क्या क्या मल्टीप्लाई किस नंबर का, तो मैंने मान लिया कि K का मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 3 7 2 9, मतलब 9 के बराबर आपको देखो 63 दिया है, मतलब K की वैल्यू 9 7 63, आपने 7 निकाल लिया। ठीक है, अब आपसे पूछा सबसे बड़ी भुजा, तो भाई इसमें ये 4K होगा। सबसे छोटी पूछा होता 2K होता, बीच वाली पूछा होता तो 3K होता, सबसे बड़ी भुजा पूछा यानी 4K, यानी 4 7 28। ठीक है दोस्त, बताओ बनेगा 28 सेंटीमीटर, बन जाएगा दोस्त। SSC GD का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले चले आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है।
देखो किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, अब देखो यहाँ पर पहले रेशियो में दिया था, यहाँ पर रेशियो के इन्वर्स में दे दिया है और इसका परिमाप 141 सेंटीमीटर है। तो इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच अंतर बताना है। कर लोगे दोस्त? देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करोगे। आपको अगर ए बी सी की रेशियो दिया है, उल्टे में देखो दिया है 1/3 दिया है, 1/5 दिया है, 1/4 दिया है, यही दिया है। आप क्या करते हो, ऐसे रेशियो को हमने सीखा है। देखो मैं आपको सिखाया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में, आपको बहुत गहराई से सिखाया हूँ सारी चीज़ें। इसलिए आप एक एक करके जैसे आपको लेक्चर मिल रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, आप पूरी तरह से देखो दोस्त। आपको देखना कि आपका एक अलग लेवल होगा, बाकी बच्चों से आप एक अलग साबित होगे। ठीक है, क्या करते हैं हम ऐसे में, अगर इनके नीचे वाले नंबर हटाना है तो हम ऊपर क्या, इनका सबका नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, यही हो जाएगा 3 × 4 × 5 ही हो जाएगा, यानी 15 चौका 5 चौका 20 3 60। तो इस 60 से हम इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 20 3 60, 5 से कटेगा तो 12 5 60 और 4 से कटेगा तो 15 चौको 60। अब ये इनकी लेंथ आ गई। ठीक है दोस्त, ये लेंथ आ गई। अब देखो इनका परिमाप दिया है इतना, परिमाप क्या होता है, इन सब का सम होता है, जोड़ होता है, तो इनको जोड़ दो। देखो 15 12 27 और 20 47, यानी 47 आपने, और ये के मान लिया आपने, तो के रेशियो इसलिए हमने के मान लिया, बराबर देखो 141। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा दोस्त, तो के की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब देख लो 3 की मतलब के की जगह आप 3 रख दो। ठीक, देखो तो क्या होगा, आपसे पूछा कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच लंबाई का अंतर। ठीक है, अब देखो एक तो आप ऐसे निकालो कि पहले 20 के निकालो और आपने सबसे छोटी भुजा ये 12 के है, ये निकाल लिया। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू निकालो, फिर इसकी वैल्यू निकालो, फिर दोनों का अंतर लो। तो बेहतर है कि पहले आप देखो डायरेक्ट 20 - 12 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये के हो जाएगा, यानी 8 के की आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो, 8 × 3 मतलब 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया दोस्त, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5, 6 सेंटीमीटर के रेशियो में है। ठीक है, के अनुपात में है, यदि क्षेत्रफल दिया है। अब देखो ये ट्रिपलेट्स बन रहा क्या, नहीं है दोस्त, ऐसा ट्रिपलेट्स नहीं आपने पढ़ा है। ठीक है, 3, 5, 6 का ट्रिपलेट्स नहीं होता, 3, 4, 5 का होता है। ठीक है, तो भुजाओं का योग बताना है, मतलब पहले इनसे आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे आप के मान के। ठीक है, फिर एरिया को इसके बराबर करोगे तो आपको के की वैल्यू आएगी, यानी ये रेशियो का वैल्यू आएगा। और जैसे के की वैल्यू आई तो आपसे क्या पूछा, भुजाओं का योग, यानी 6, 5, 11, 3, 14 के आपको निकालना है। अल्टीमेटली 14 के की वैल्यू निकालनी है, तो उसके पहले के की जब वैल्यू निकालोगे तब तो निकालोगे दोस्त। ठीक है, यही करना आपको। ठीक, मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको क्या निकालना है, कहाँ जाना है, तो आप कहाँ जाओगे दोस्त, भटकते रहोगे इधर उधर। ठीक है, देखो त्रिभुज की भुजाएं इस रेशियो में है, तो आपको क्षेत्रफल, भाई ये ट्रिपलेट्स नहीं है तो क्या करोगे, क्षेत्रफल के लिए हीरो फार्मूला लगाओगे, और हीरो के लिए पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 6, 5, 11, 3 क्या निकाला आपने, 14, तो 14 का एस की वैल्यू 14/2 यानी 7 आ जाएगा। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 के लिख दूँ क्या, या आप के नहीं लिखोगे तो एरिया में के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, या आपको के लिखना है तो के लिख दो। ये रेशियो दिया इसलिए हमने के मान लिया, चलो इस ऐसा ही लिख देते हैं। आपने 7 के लिख दिया। ठीक है दोस्त, फिर इसमें से माइनस करो ए को, क्योंकि एस माइनस ए होता है। 7 के - 3 के तो कितना बचेगा, 4 के, फिर 7 के - 5 के 2 के, फिर 7 के - 6 के यानी के बचेगा 1 के। ठीक है, और इसको आप रखोगे 18√14 के। ठीक है, ये एरिया दिया है उसी की। ठीक है, अब आप खुद देखोगे कि 1 के, 2 के, 3 के और 4 के, मतलब के की पावर 4 है, तो के की पावर जब बाहर 4 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एरिया में आप डायरेक्ट के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, राइट, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट में तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बाकी नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। 7 चौक 28, ये 4 है तो 4 को बाहर निकाल दोगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रूट 7 और दूनी 14 और बराबर देखो 18√14 दिया है आपको, तो ये √14 कट जाएगा, के स्क्वायर बराबर 18/2 चला जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो
क्या आप के की वैल्यू 3 बता सकते हो? ठीक है, के की वैल्यू 3 आ गई आपकी। बस अब आपसे भुजाओं का योग यानी 14 के पूछा है, तो 14 गुणे 3 मतलब 42। ठीक है, पहली बात ये, तो ऑप्शन आपका 42 ऑप्शन सी आ गया। एक और तरीका ये है दोस्त, अगर आपको कभी ऐसे सवाल में कभी भी मान लो गेस वर्क करना है, गेस तो मत करना क्योंकि ऐसी चीज़ें मैथमेटिक्स में नहीं होती, पर ऑप्शन एलिमिनेट करना है अगर आपको, तो देखो क्या करोगे, 6 5 11 3 14। अब आपसे क्या पूछा, भुजाओं का योग पूछा है, तो योग तो आपने 14 निकाल लिया, परंतु एक नंबर के का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो कि 14 का मल्टीपल कौन कौन सा है, तो 14 दूनी 28 ये संभव है, 14 तिया 42 ये संभव है। ये वाला तो मल्टीपल में नहीं आता तो ये नहीं होगा, ये नहीं आता तो ये नहीं होगा। आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक दोस्त, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन में इंटेंशनली यहाँ रखा हूँ। देखो, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो समकोण बनाती हैं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विच फ्रॉम द राइट एंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा है कि अगर जो 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो ये ऐसी है साइड, लाइन सीधी नहीं है। मान लो इसको 5 मान लो, इसको 7 मान लो, अब या इसको 5 मान लो, इसको 7 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्त, ठीक है, जो समकोण बनाती है मतलब यहाँ पर ये 90 बनाती है। ठीक, त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के पारित यानी द ट्रेंगल इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ अ 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर के अबाउट में ट्रेंगल को रोटेट किया जाता है। अगर ये रोटेट किया जाएगा तो जो यहाँ ट्रेंगल बन रहा है वही ट्रेंगल अगर ऐसा रोटेट किया जाएगा तो इधर भी बन जाएगा। ठीक है दोस्त, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, सेम ट्रेंगल, ये सेम ट्रेंगल इधर भी बन जाएगा, ये वाला हटा दो इसको। ठीक है, ये बन जाएगा, मतलब ये ट्रेंगल था इसी के सिमिलर ये ट्रेंगल बन जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन दस फॉर्म, मतलब उसके बाद जब बनेगा तो एक कोन बनेगा। कोन कैसे होता है, ये ऐसे होता है, यहाँ से ये ऐसे रिवॉल्व होता है, कोन बनेगा। ठीक है, इस कोन का वॉल्यूम, अब दोस्त कोन जब बनता है तो ये 5 सेंटीमीटर ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये रेडियस उसकी होती है, ये वाली आधी उसकी रेडियस होती है आर। तो आर बराबर यहाँ 7 दे दिया है, आर बराबर 7 हो गया, और जो हाइट हो गई तो देखो 5 सेंटीमीटर हो गई, हाइट बराबर अब 5 मान लो। ठीक है, अब आपसे देखो वॉल्यूम यानी आयतन पूछा है, ये आयतन में मुझे क्वेश्चन रखना चाहिए पर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, देखो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, तो कोन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये रहा 1/3। आंसर देखो किस में दिया है आपको, एक सेकेंड, ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं खाएं तो कोई वो नहीं, शायद ऑप्शन कुछ इधर उधर लग रहे हैं मुझे। देखो पाई की वैल्यू रखो 22/7। ठीक है दोस्त, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो भाई 7 का स्क्वायर यानी ये 7 × 7 हमने रख दिया, एच की वैल्यू 5 रख दिया। ठीक है दोस्त, एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, अब देखो इसको 22 पंचे कितना होगा 110, और 110 × 7 कितना होगा 770 और बटे 3। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 3 दूनी 6 यही आएगा ना। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लो डायरेक्ट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालोगी तो 3 दूनी 6, फिर 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा, तो 3 बचे 15, फिर 2 बचेगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 3 6 का 18, फिर 2 बचेगा तो 2/3, मतलब 256 डिवाइड 2/3। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसको चेंज कर लेना, 256 2/3। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, आपको आंसर निकालना है, और वॉल्यूम है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बस ये कि मेन चीज़ें क्या है वो आपको पकड़नी है, राइट। और आपको पता है यहाँ पर कि देखो क्या है कि अभी शंकु पढ़ाया नहीं हूँ, तो ये चीज़ें आपको ऐसी पकड़नी है कि ये चीज़ें जिसके अराउंड रोटेट हो रहा है तो वो हमारी रेडियस, जिसके अराउंड रोटेट होता है वो हमारी हाइट बन जाती है, और जिसके मतलब जो दूसरी साइड उससे परपेंडिकुलर पर होती है वो उसकी रेडियस बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 25। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया। देखो समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे जो बनता है यहाँ पर 90 वाला। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है 120 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबवत भुजाओं का अनुपात 12:5 दिया है, मतलब ये वाली 12 है एक और एक 5 है, उल्टा मान लो, ये बड़ी दिख रही थी इसको 12 मान लो, इसको 5 मान लो। अल्टीमेटली आपको समझना ये है कि परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है
जहाँ पर 90 बनता है एंगल, उन दोनों से साइड से लगी हुई का रेशियो आपको दिया है, या एरिया में क्या निकालते हैं हम, उन्हीं दोनों साइड। और आपको ये भी पता है कि अगर 12/5 दे दिया है तो ट्रिपलेट्स के अनुसार आप बता सकते हो कि इसका हाइपोटेनस 13 होगा। ठीक है दोस्त, ये 13 नंबर नहीं है, ये रेशियो में लिखे हैं, क्योंकि ये नंबर रेशियो में लिखे हैं। तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। भाई परिमाप है तो आपने निकाल लिया कि 5, 12, 13 का आपने रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब कैसे के की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि इसमें रेशियो है तो के का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो उसको फाइंड करने के लिए, इस के को फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ हिंट देगा, और वो हिंट क्या दिया है देखो, क्षेत्रफल दिया 120। दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, बड़े वाले कर्ण को छोड़ दो, बड़ी वाली साइड को, और बाकी दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके आधा, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो। ठीक है, देखो 5K इंटू 12K। अब कहोगे के नहीं लिखना है दोस्त, तो के नहीं लिखोगे तो के स्क्वायर का एरिया में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने के स्क्वायर का ये डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू दिया देखो 120। देखो 5 से काटोगे, इस 12 को 12 से काट दो तो ये 12 दहम कट गया, 2 इधर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और ये 5 नीचे आएगा तो बराबर ही 4 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आपने निकाल ली, 2 आ गई, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछा है, यानी तीनों साइड का सम पूछा है। देखो 13, 12, 25 और 5, 30, तो ये 30 के होगा, यानी के की वैल्यू 2 रखोगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। समझ आया दोस्त, 60 सेंटीमीटर बनेगा। बताओ, बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको समझना है कि एक्चुअली दिया क्या है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है। कॉन्सेप्ट आप पहले सीख लो, पहली क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट बताया हूँ, सेकेंड में कुछ चीज़ें बताया हूँ, क्वेश्चन करवाया हूँ, एक एक वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। जितने संभव केसेस है मैं सारे चीज़ें आपको बताऊँगा। देखो दोस्त, आपको क्या करना है, मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करोगे दोस्त, वीडियो को लाइक करो। ठीक है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ आप शेयर कर सकते हो मैसेजेस में, वहाँ आप शेयर कर दो। जो जिनको ज़रूरत है, जिनको पढ़ना है, या जो आपके कांटेक्ट में पढ़ने वाले हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, पढ़ाने का तरीका। ठीक है दोस्त, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताओ। जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल बताओ, उनका आंसर बताओ। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिस मच 26। देखो, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया 3, 4, 5। तीनों भुजाओं से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर देखो दिया 3.6, मतलब सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा। क्या आप कह सकते हो क्या, उस तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का अंतर दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो अंतर कुछ न कुछ आपको देगा हिंट, क्योंकि ये रेशियो में दिया है तो आपको नहीं पता कि भुजा की लंबाई एक्चुअल में कितनी है। ठीक है, तो हमने क्या माना, 3 के माना, 4 के माना एंड 5 के माना। आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो 3, 4, 5 यहाँ पर आप के लगा दो, मतलब तीनों में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है दोस्त, समझ आया। अब देखो बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा, यानी 5 - 3 के, तो आप 2 के बचेगा, और 2 की वैल्यू कितना दे दिया, 3.6 दे दिया। तो आपने निकाल लिया दोस्त 1.8 निकाल लिया के की वैल्यू। 1.8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब के की जगह। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा है क्षेत्रफल, और आपको पता है कि ये दिया है जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिपलेट्स है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होती है दोस्त, बड़ी वाली साइड को छोड़ दो, बाकी दो साइड को रख लो, जो छोटी दो साइड है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। तो भाई 3 × 4 एरिया में के स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है, और बटे 2 यही होता है। 2 से काटा आपने तो ये हो गया, मतलब 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर। अब आपको बस के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, के स्क्वायर यानी 18 आपने क्यों लिखा, एक्चुअल में ये देखो 1.8 का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं आपको 18 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो ये रहा 6 × 324, तो आपने लिख दिया। पर जब 2 बार 1.8 होगा मल्टीप्लाई, तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, तो आपने यहाँ डेसिमल लगा दिया, इधर से 1, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया। अब इसको देख लो, मल्टीप्लाई कर लो। 6 × 18 से तो ऊपर ही होगा नंबर, तो ये वाला तो एक ऑप्शन पहले ही गायब हो गया। ठीक, अब आपको बस ये समझना है कि आपको क्या करना है। देखो अब आप अंदाजा औसतन आंसर कैसे निकालोगे, 6 × 18 तो इधर से आ गया। ठीक है दोस्त, प्लस
अभी 0.24 है तो इसको आप लगभग लिख लो कि 0.25 समझ लो, यानी अब 0.25 का मतलब 1/4 होता है। जब उसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा तो लगभग ये 1.5 के करीब आएगा। तो 1.5 इससे थोड़ा कम ही आएगा क्योंकि आपने 0.24 को 0.25 कर दिया है, ठीक, तो इससे थोड़ा सा कम आएगा। अब इसको जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा 19.5। देख लो इससे थोड़ा सा कम आंसर 19.5 से, देख लो ऑप्शन है। और डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये लिखने का गेम नहीं है, ये आपके माइंड का गेम है। 6×18 ये 1/4 है, तो 1/4 मतलब कि उस 1/4 में जब 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 आ जाएगा, तो 18 और 1.5 19.5। तो ये आपको आंसर ठीक करना, ठीक। और मल्टीप्लाई करना तो आपसे बन ही जाएगा। 6 चौको 24, कैरी 2, 6 दूनी 8 और 2, देखो 6 चौको 24 कैरी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, कैरी 1, 6 3 18 1 19। ये आ गया आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27। देखो मैं आपको सिर्फ सवाल नहीं करवाता दोस्त, मेरा मतलब और मोटो आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग करना है, क्योंकि कैलकुलेशन से ही आपके सवाल में टाइम कम लगेगा और टाइम बचा सकते हो आप। अदरवाइज टाइम आप ज़्यादा वेस्ट कर दोगे दोस्त तो कोई सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27। एक समकोण त्रिभुज, कौन सा कोण दिया है, समकोण त्रिभुज, मतलब ये वाला ट्रायंगल 90 वाला, ठीक है, का परिमाप दिया 120 सेंटीमीटर और इसकी 2 लंबवत भुजाएं 5 बारह दे दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई निकाल लोगे क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। 5 बारह भुजाएं दे दिया है, समकोण त्रिभुज है, तो हम निकाल सकते हैं कि तीसरी वाली भुजा 13 की हो जाएगी, मतलब 13 हो जाएगी। ये ट्रिपलेट्स बन गया, ठीक है। ट्रिपलेट्स याद करने का आपने फ़ायदा देखा, पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में कितने ट्रिपलेट्स के सवाल थे, ठीक है। इसलिए ट्रिपलेट्स आप जितना आपके दिमाग में रहेगा आप उनका आंसर उतनी ही जल्दी निकाल पाओगे, ठीक है दोस्त। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है और इसका परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर आपको दिया है, ठीक है, पेरीमीटर दिया है। ये पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, सबसे पहले तो आपको हेक्टेयर पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है। 1 हेक्टेयर में होता है दोस्त 10,000 मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हेक्टेयर है, समझ आया। तो ये पहली बात, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि भुजाओं का अनुपात दिया है और इसका परिमाप दिया है, तो भुजाओं को जोड़ के आप के मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 25 और 27 42 होगा, 42 और ये 2 44 और 54 और ये के बराबर, देखो आपको दिया है 1080। जब 54 से काटोगे तो ये दूनी कटेगा, मतलब के की वैल्यू आपने 20 निकाल ली, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। अब पार्क का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे आप, ये क्योंकि ट्रिपलेट्स तो है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो बस आप एस का फार्मूला लगाओगे और इन सबको जोड़ा, आपने अभी जोड़ा तो 54 आया, मतलब एस की वैल्यू आपने 54, ये रहा 54 और डिवाइडेड 2 निकाल लिया, मतलब एस इज इक्वल टू 27 आ गया, ठीक है। अब एरिया निकाल लोगे, एरिया क्या होती है, स्क्वायर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए मैं लिख रहा हूँ, देखो दोस्त आपको याद करवाने के लिए बार बार, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे तो याद है और मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। देखो 27 आया एस, तो हमने ये देखो 27 रख दिया, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो 27 आया है ये क्या है, रेशियो में है, तो आप यहाँ के का मल्टीप्लाई करोगे, के मतलब ये 20 जो भी आएगा, ठीक है। तो ये 27 इंटू, अब के नहीं होगा क्योंकि एरिया निकाल रहे हो, तो के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, 27 इंटू 27 माइनस ए, मतलब 27 माइनस 12 कितना बचेगा 15, फिर 27 माइनस ये 27 माइनस 17 यानी 10 बचेगा, और 27 माइनस 25 यानी 2 बचेगा, समझ आया। अब 27 देखो, ये 27 3 की पावर 3 है, एक 3 यहाँ से निकालो, तो 3 निकालोगे तो 5 बचेगा, तो 3 जब इधर आएगा तो 81 हो जाएगा, 27 3 81, तो ये यहाँ से 9 निकल जाएगा, ठीक है, मतलब 3 की पावर 4 हो गया, तो 3 की पावर 4 से आपने निकाल लिया 3 का स्क्वायर निकाल लिया, इनटू देखो जब यहाँ आपने 3 निकाले तो 5 बचा, तो इस 5 के मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5 2 10, तो 10 और 10 2 टुकड़े हो गए, तो एक 10 भी आपने निकाल लिया, बस काम खत्म। मतलब आपने निकाला 90
अब ये 90 एक्चुअल में 90 के स्क्वायर आएगा, ठीक है। और 90 के स्क्वायर मतलब 90 इंटू के की वैल्यू देखो आपने क्या निकाली 20, 20 इंटू 20, ठीक है। ये किस में आएगा दोस्त, हेक्टेयर में आएगा, ठीक है। क्यों हेक्टेयर में आएगा, हेक्टेयर में नहीं आएगा, ये मीटर में आएगा, और मीटर में भी नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। समझ आया इतनी बात आपको। क्यों मीटर स्क्वायर में आया, कारण पता होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर ये मीटर में दिया, देखो इनका रेशियो और इनका परिमाप तो मीटर में दिया, तो ये मीटर में आएगा। अब आपको आंसर मीटर में नहीं निकालना है, मीटर स्क्वायर में नहीं निकालना, हेक्टेयर में निकालना है, ठीक है। तो बस आप क्या करोगे, देखो 9 इंटू 4 इंटू 1000, 1 2 3 000 है मतलब 1000। अब आपको हेक्टेयर में निकालना है, तो आप क्या करोगे 10,000 का, ये देखो 10,000, 1 हेक्टेयर बराबर मतलब 1 मीटर स्क्वायर बराबर आपने किया। तो मीटर स्क्वायर में जब निकालोगे, आपको दिया किस में, ये मीटर स्क्वायर में, तो जब 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 1 हेक्टेयर डिवाइडेड बाय 10,000, तो हमने 10,000 का डिवाइड कर दिया, यानी 4 जीरो, तो 1 2 3 जीरो कट गए, 3 जीरो ये कट गया, 10 बचा। तो देखो 9 चौक 36, और 36 बटे जब 10 करोगे तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा 3.6 हेक्टेयर। समझ आया, बताओ दोस्त, बन जाएगा, ये 3.6 हेक्टेयर में आ गया। कोई दिक्कत कहीं भी आपको तनिक भी लगा। अब ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें मैं एस लिख के आपको बता रहा हूँ, आप एस यहाँ से जोड़ के डायरेक्ट माइंड में रखो कि S27 आ गया, और यहाँ से बस देख लो कि इसका कितना मल्टीपल हो रहा, आपने इसको जोड़ा तो 54 हो गया, 54 दूनी हो रहा और 1 जीरो मतलब 20 मल्टीपल हो रहा। आप जो भी नंबर आप एस ये स्टेप लिखोगे, आपको अल्टीमेटली लिखना ये वाला स्टेप है, और इसमें के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे, इसको डायरेक्ट पुट करोगे, मतलब 10,000 का डिवाइड कर दोगे तो हेक्टेयर में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 29। मतलब देखो समझना और समझाना वो अलग चीज़ें होती हैं। जब आपको खुद क्वेश्चन करना है, आप समझ रहे हैं तो मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा, तब तो सारी चीज़ें आपको जब समझ आएगी, तब आप फिर उन चीज़ों में से जो स्टेप जरूरी नहीं है उनको आप काट छांट कर दोगे, उसको आप इग्नोर कर दोगे, नहीं लिखोगे, ठीक है, अवॉइड कर दोगे। परंतु दोस्त जब आपसे समझ में आ जाएगा सब कुछ, तो आप फिर चुटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चन, उन सारे स्टेप को नहीं लिखोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे समझाना है तो मुझे आपको समझाने के लिए तो सारी चीज़ें समझाऊंगा, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, बाउंसर जाएगा, ठीक है दोस्त। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज, कौन सा कोण है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5 12 13 है, और इसका परिमाप देखो 90 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई पहली बात तो समकोण त्रिभुज दे दिया, दूसरी बात ये दे दिया, तो हमें दिख रहा है कि ये ट्रिपलेट्स है, 5 12 13 ट्रिपलेट्स होते हैं, और इसका परिमाप दिया देखो, तो यानी 13 12 25 और 5 30, 30 के बराबर 90 है, तो के बराबर हमने निकाल लिया 3 आ गया, ठीक है। आपको यूं करना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी एरिया क्या होती है, तो दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, ये ध्यान रखना। तो 5 गुणे 12 और ये के स्क्वायर होगा, ठीक है, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप यही आपकी एरिया होगी। आपने काट दिया 2 छक्का, तो 6 पंचे 30, और ये के स्क्वायर, अब के की वैल्यू आप रख दो, तो के स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 9 त्रिक 27, बस ये आंसर आ गया। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 270, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, कहीं आपको लग रहा है क्या कि डिफिकल्ट है, नहीं है ना। तो यही तरीका है दोस्त कि आप क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा आपको 7 है, इसका परिमाप दिया 18 के बराबर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्त मान लो, इसको कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक ही वैल्यू आपको एक भुजा दे दिया 7 दिया है, बाकी 2 भुजा आपको बी एंड सी अगर आप मानते हो तो इनको आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये बोला है। और इन तीनों भुजाओं का परिमाप आपको दिया है, कितना दिया है 18। तो परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, यानी अगर एक भुजा 7 दे दिया है, a + b + c यही परिमाप होता है पेरीमीटर, और इसको 18 दे दिया है उसने, ठीक है, एक को 7 दे दिया है, तो बाकी 2 और b + c की वैल्यू मतलब आपको क्या करोगे, तो 18 - 7 यानी 11 आपको ये निकालना है। सबसे पहले तो आप ऑप्शन में चेक करो कि किन ऑप्शन में 2 भुजाओं का सम 11 आपको दिया है। 6 5 11 इसमें भी है, 7 4 11 इसमें भी है, 8 3 11 इसमें भी है, और 7 3 10 1 11 इसमें भी है। मतलब इससे हमारा काम नहीं बनने वाला। काम किससे बनेगा दोस्त, देखो
हमारे पास परिमाप दिया 18 यानी पेरीमीटर दे दिया 18। तो क्या मैं यहाँ से एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ 18/2 यानी 9, क्योंकि एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। और हमें देखो एरिया क्षेत्रफल दिया है ये, तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर ही तो करेंगे। क्या होता है फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये बराबर दिया है स्क्वायर रूट के अंदर 108। मतलब इन चीज़ों की वैल्यू हमें स्क्वायर रूट के अंदर 108 लानी है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, मैं एस की वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट। देखो एस की वैल्यू हमने 9 रख दिया, ठीक। एस माइनस ए, एक की वैल्यू 7 दिया है तो एस माइनस ए मतलब कि आपने 2 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर आएगा और यहाँ पर एक नंबर आएगा, और इनका मल्टीप्लाई आप 108 निकालोगे। तो पहले ये जो कट रहा है उसको काट दो, देखो इससे 9 दूनी 18, तो आपने एक नंबर यहाँ आया और एक नंबर यहाँ आया, मतलब आपका s माइनस बी और s माइनस सी यही आया यहाँ, और s माइनस सी यही आएगा। ठीक है दोस्त, स्क्वायर रूट से हमने काट दिया, बस सॉल्व करना है। तो 9 दूनी 18, 18 छक्का 108, ठीक है, 18 छक्का 108। तो आपने इन दोनों की वैल्यू 6 निकाल ली। अब भाई इन दोनों में देखो आपको क्या करना है, s की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 9 माइनस बी और 9 माइनस सी, इनकी वैल्यू आपको 6 लानी है। तो पहले इन दोनों को देख लो कि आप ऑप्शन से चेक करोगे कि किन दोनों में b और c की वैल्यू ये रखने पर आपका ये 6 मल्टीप्लाई में आ रहा। पहला ऑप्शन रखो, देखो तो 6 और 5 रखो, तो जब 6 रखोगे तो 9 माइनस 6 यानी 3 हो जाएगा, और 9 माइनस 5 यानी 4 हो जाएगा। तो ये तो 3 चौक 12 हो जाएगा, मतलब ये नहीं है। इसको चेक करते हैं तो ये भी नहीं होगा लगभग। देखो 9 माइनस 7 तो आपका 2 बचेगा, और 9 माइनस 4 यानी आपको 5 बचेगा, तो ये तो 10 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये गया ये गया। अब ये डी वाला चेक करते हैं, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर ऐसी वैल्यू निकालने जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, दो दो अननोन हो जाएंगे। ठीक है, इसको रखो 3 को, तो 9 माइनस कितना होगा, इधर रखोगे तो 9 माइनस 3 यानी 6, और 9 माइनस 8 मतलब 1, तो 6 एक कम 6, तो ये हो गया, यही 6 आया देखो। तो इस तरीके से हमारा डी आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्त? ठीक है, तो इसको आपने आंसर से पुट किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 31, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन जो हैं थोड़ा सा मैं अलग टाइप के रखा हूँ। देखो करना क्या है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन ऐसे ही, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग वेराइटी के मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, देखो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयाँ दिस मच एंड दिस मच दी हैं, तो उनके क्षेत्रफल। भाई यहाँ पर बताओ ऊंचाइयाँ दे दिया है, बेस की आपको बात किया है क्या, नहीं किया। और एरिया क्या होती है, मैं आपको बताऊं कि एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, मतलब कहीं ना कहीं हाफ बेस इंटू हाइट होता है, मतलब 2 हाइट का मल्टीप्लाई होता है, तभी तो ये मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब अगर आपसे बेस नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊंचाई ही ऊंचाई 2 है, मतलब कहीं ना कहीं ये एच स्क्वायर अब बाई 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा, अनुपात पूछा है, तो ये 2 जिसमें भी रहेगा वो कट जाएगा। अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर है। ठीक है, या इसी को बात करूँ तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर है। ठीक है, अगर एच इस वाले में बी नहीं है, इस वाले में एच नहीं है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर बी दिया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, देखो आप देखो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, A1/A2 बराबर, अब देखो H1 का स्क्वायर अपान H2 का स्क्वायर, ये होता है। अब देखो आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यही अनुपात है। ठीक है, अब इनकी हाइट का अनुपात क्या दिया है, 8 और 11, 8 और 11 इन दोनों का स्क्वायर ही तो है, तो 8 8 64 और बटे 121 आंसर। ये तो डायरेक्ट आपको दिख जाना चाहिए, परंतु ये चीज़ मैं समझाया हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको बेस एक नहीं दिया है, दूसरा एक हाइट बस दिया है, और हाइट पूछा है, क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में रेशियो पूछा है, तो डायरेक्ट उनका स्क्वायर कर दो। देखो ये डायरेक्ट है, मतलब आपने एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच स्क्वायर के फाइंड कर लिया। तो दोस्त अगर हाइट का रेशियो ये दिया है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, उनके स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा। समझ आया? इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात। देखो आधार का अनुपात दिस मच दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है, तो संगत ऊंचाई। अब इसमें आधार मतलब एरिया क्या होती है, हाफ बेस इंटू हाइट होती है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ अनुपात पूछा तो ये तो दो कट ही जाएगा,
मतलब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच है। देखो क्या पूछा है आपसे, एरिया दिया है, बेस दिया है, हाइट पूछा है, ठीक है, तो बस रख दो। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इंटू H1/H2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। देखो त्रिभुजों के आधार का अनुपात, आधार यानी बेस क्या दिया, देखो 4:5 दिया है, ठीक है दोस्त। ये H1/H2 हमने रख दिया अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई में है। A1/A2 उनके एरिया का अनुपात 8:15 दिया है, बस इसको काट पीट कर लो, 4 दूनी काट दिया आपने 8 और 5 3 15, यानी H1/H2 इज इक्वल टू 2/3 बच जाएगा, ठीक है। तो 2/3, 2:3 बनेगा दोस्त, आसान है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। NTPC का क्वेश्चन है, RRB का, रेलवे का, ठीक है दोस्त। एकदम क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको समझना है कि एक बार अगर आपको फंडे समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, एक प्रोसेस आपने अप्लाई करना सीख लिया कि आपको ये करना है, ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन तो भी चुटकियों में होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखो, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात दिशमच है, समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो फिर से आपसे क्या पूछ दिया है, ये दे दिया है आपको संगत भुजाओं का लंबाइयाँ, मतलब लंबाई आपको दो संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, ठीक है। मतलब अब समरूप का मतलब पहले आप समझो कि समरूप का मतलब रूप उनका एक जैसा है, परंतु साइज डिफरेंट हो सकता है, और डिफरेंट है तभी तो अलग अलग रेशियो अथवा अलग अलग हाइट है, ठीक है दोस्त। समरूप मतलब क्या होता है, सिमिलर या करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल होता है, उसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब ये साइड इसके साइड के इक्वल होगी, मतलब रेशियो में होगी, ये साइड इसके रेशियो के सिमिलर होगी, और ये साइड का सिमिलर इसके साइड के सिमिलर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या करना है आपको, भाई आप जानते हो कि उनकी क्या पूछा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का स्क्वायर अथवा हाइट का स्क्वायर अथवा ब्रेड्थ का स्क्वायर क्यों होता है, ठीक है। तो आपको इस बार दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात दिया है, तो क्षेत्रफल क्या करोगे, मतलब एरिया अपान एरिया, एरिया 1 का 2 का रेशियो निकालोगे तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, 4:1, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्त। क्योंकि एक लेंथ का एरिया तो होता नहीं, एक लेंथ में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ या फिर पेरीमीटर, ठीक है दोस्त। आपको एरिया पूछा है, अब देखो एरिया आप समझोगे कि एरिया में मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है या किलोमीटर स्क्वायर क्यों होता है, अब आप भूलोगे तो नहीं, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आपको समझना है ये चीज़ें। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आज का। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखो, क्षेत्रफल का अनुपात दिया 1:2, उनके आधार का अनुपात ये दिया है। अब उनकी ऊंचाई, मतलब यहाँ आधार और ऊंचाई दोनों की बात किया है, तो भाई वही फार्मूला हमने क्या लगाया था, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच होता है, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो एरिया होती है। तो जब 2 बार हाफ हाफ करोगे तो कट जाएगा ना वो चीज़ें रेशियो में, तो बस देखो आधार का अनुपात दिया है, यानी आप लिखोगे आधार का अनुपात 3:4, हाइट का अनुपात H1/H2, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। और एरिया का अनुपात देखो ये बराबर में इधर एरिया आएगी, 1:2 का दिया है, तो ये 2 काट दिया आपने, तो 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, मतलब फिर से 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन डी। ये वाली चीज़ को आपने ये कैसे लिखा समझ आया ना, देखो ऐसे लिखा, ये एरिया अपान 1 का अपान 2 का बराबर ये B1/B2 आपने रख दिया इंटू H1/H2, ये आपने किया, ठीक है दोस्त, समझ आया इस तरीके से। बताओ अभी तक ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो, आपको ऐसा कुछ लगा हो, क्योंकि आप देखो कहाँ पढ़ाई कर रहे हो दोस्त, ये ध्यान रखना एग्जाम ट्रिक्स पर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको जितनी संभव ट्रिक्स हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, सारी ट्रिक्स आपको मिलेगी और एक से बढ़कर एक होंगी, ठीक है, एक से बढ़कर एक होंगी। आपको क्या करना है दोस्त, आपको देखो, आप पता है आपको पूरे YouTube पर सर्च करोगे, आपको ऐसी एक एक चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी दोस्त, यहाँ तक कि पैसे दे के भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है दोस्त ऐसे पढ़ाते ही नहीं हैं लोग। तो आपको क्या करना है, एकदम जीरो से सीख रहे हैं आप, मैं आपको जीरो से सब कुछ सिखा रहा हूँ एकदम हाई लेवल तक, ठीक है। आपका काम क्या है, मैं आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, आपको सपोर्ट करना है दोस्त, चैनल को आप सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे दोस्त, वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक करो, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लो। पुराने व्यूअर्स हैं आप में से जो बहुत सारे लोग हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो।
जो आपसे होमवर्क पूछे जाते हैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है दोस्त, उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। वीडियो आपको कैसे लगते हैं वो बताओ कमेंट सेक्शन में, आप कहाँ से देख रहे हो दोस्त वो बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा जान के, ठीक है। और आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखो आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है दोस्त, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, इनका मटेरियल इकट्ठा करना, ट्रिक्स बनाना, ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाना मेहनत लगती है दोस्त। और मेहनत, मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगा कि मैं मेहनत और ऐसे करता रहूँ आपके लिए, तो आपके सपोर्ट से ही आएगा, आपके प्यार से ही आएगा, ठीक है। तो आप सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है, लोगों तक पहुँचाओ, और आपको बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारी वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाती है, वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। फेसबुक पर पेज है एग्ज़ाम हब के नाम से, फेसबुक में पेज है एग्ज़ाम हब, एग्ज़ाम हब, तो इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलें दोस्त, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के पढ़ते रहो बढ़ते रहो, बाय बाय।